अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है रिव्यू एक्सरसाइज 7 करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 कौन सा है आपके पास? मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एमसीक्यूज़ काफ़ी आते हैं, ट्रिकी होते हैं लेकिन आसान होते हैं। बस छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, आपको आंसर डायरेक्ट नज़र आ जाता है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी पड़ती आपने इसमें। तो चलो इसको करते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, 1 से 2 एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं, 2 नंबर सिर्फ एमसीक्यूज़ में इससे निकल सकते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसे। अब देखो, सबसे पहला वाला एमसीक्यू से कितना आसान है, जस्ट फार्मूला मांगा है आपसे। तो देखो क्या कहते हैं, द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n होल पावर n होती है, ठीक है। इस राइटन इस वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये एक बात याद रखना, ये जब भी लिखा जाता है ना n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है कि n नेचुरल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होगा। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर है, होल में नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। ये नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 करके काउंट करते हो ना, वो वैसे होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि हमें एक टर्म निकालनी है, आपके पास ये फॉर्मूला दिया, ये आपको दिया हुआ है, इस चीज़ को आपने एक्सपेंड करना है, a प्लस एक्स की पावर n। अब ये n नेचुरल नंबर है, आपको बता दिया। अब इसकी कोई भी टर्म निकालनी है, देखो पूरा एक्सपेंड नहीं करना, पूरा खोलना नहीं है इसे। आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम लगा के पूरा खोल सकते हो आप इसे, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जब लगाना है जब इसे पूरा खोलना हो। यहाँ पर हमें पूरा नहीं खोलना, कोई भी एक टर्म निकालनी है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, a प्लस बी की पावर 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, है ना। आपसे कहा गया है कि सिर्फ हमें एक टर्म चाहिए, ये वाली टर्म। अब टर्म कब बनती है? देखो भाई, एक प्लस से लेकर दूसरे प्लस के दरमियान में जो वैल्यू होती है वो टर्म होती है, याद रखना इस चीज़ को। ये पहली टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ठीक है, ये टर्म हो गई, ये लो ये टर्म हो गई। अब आपको कह रहे हैं पूरा फॉर्मूला मत खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा मत खोलो, बस कोई भी एक टर्म बता दो, या जो हमने टर्म मांगी है वो बता दो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला निकलेगा, आपको याद भी है, टी आर प्लस 1। देखो पॉइंट्स क्या दिए हुए ये बाद में देखना, पहले आपको क्या आता है ये देखो, टी आर प्लस 1 एन आर ए एन आर बी आर, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो क्या ये कोई मुश्किल चीज़ है? क्या ये आपको नहीं पता कि ये कैसे होगा? बिल्कुल आपको पता है। तो देख लो, ये आपको इतना दिया हुआ होगा, आपको इतना दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखो किस में दिया हुआ है, ए तो नहीं है, बी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखो कोई मुश्किल की बात नहीं है, बी इन्होंने एक्स दिया हुआ है, तो इस बी को यहाँ से हटा दो, ये एक्स आ गया, ख़त्म बात। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी लॉजिक से पढ़ा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है पीछे। तो एन आर देख लेते हैं, एन आर ए एन माइनस आर, देखो एन माइनस आर एक्स आर, ख़त्म बात। कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, घबराना ही नहीं है, बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है चीज़ों को लेके। पहला हो गया। दूसरे में कहते हैं द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर 2nr, कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी? ये जो एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, a प्लस बी की पावर 2n है। अब जब आप इसको खोलोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी? इसको निकालने का बहुत आसान फार्मूला है और वही आपसे मांगा है, n प्लस 1। क्यों? देखो पावर 2 है, पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है? 3, 1 2 3, यानी का क्या मतलब है, n प्लस 1 से आ जाती। अगर मुझे टर्म की, देखो यहाँ पर टर्म नहीं निकालनी, यहाँ पर निकालनी है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर, 1 2 3, है ना। तो अब ये आपको एक्सपेंशन दी हुई है, इसको आपने एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। जब एक्सपेंड करोगे तो बेशक टर्म्स आएंगी, वो कितनी होंगी? तो अगर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म फार्मूला, टर्म फार्मूला, तो वो क्या आता है आपके पास? n प्लस 1। समझ गया मेरी बात? हमेशा जो भी n दिया हुआ होगा ना, उसमें एक ऐड कर दो। अब अगर इधर क्यूब होता तो आपको क्यूब में पता है क्या आता है,
ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यानी अगर पावर क्यूब है तो टर्म 4 है। इसी तरह से अगर पावर 5 है तो टर्म 6 होंगी। ये बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इससे भी देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, पावर स्क्वायर है लेकिन टर्म 3 निकली हैं। तो बस यही बात समझानी थी। चलो, ये छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखना, इसको लिखे रहने देता हूँ, इसी से बेस बना के आगे लेके चलता रहता हूँ, क्योंकि ये सब बच्चों को याद है तो इसीलिए आसान हो जाएगा। जो चीज़ें आपको आती हैं वो पढ़ाना आसान हो जाता है। अच्छा, तीसरे में कहते हैं इन द एक्सपेंशन, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ये जो चीज़ दी हुई है इसको एक्सपेंड करेंगे। मतलब ये जो आपको दिया हुआ इन्होंने a प्लस एक्स की पावर n, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी ये जो x की पावर है इसके साथ क्या होगा, मतलब ये x की पावर बढ़ेगी या कम होगी। फॉर्मूला देखो, क्योंकि यहाँ पर आएगी फॉर्मूले की बात। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, बाइनोमियल थ्योरम याद है। बाइनोमियल थ्योरम देखो, a प्लस बी की पावर n है ना, बल्कि यहीं पे देख लो, समझ लो कि ये आपको x दिया हुआ है, समझ लो ये आपको x दिया हुआ है a की जगह, तो क्या बनेगा a² प्लस 2ax प्लस x²। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर x नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर क्या होगी 0 है ना। यहाँ पर x क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2, यानी 0 से लेकर आप n तक बढ़ा रहे हो। n क्या हो रही है पावर, देखो एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पावर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि a प्लस एक्स है, पावर n है, तो ये जो x पर पावर है या एक्सपोनेंट है, इसे पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है। इसको क्या होगा, ये बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी, पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, और अगर बड़ा n दिया हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है, तो वो n तक बढ़ती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या लिखा जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम या इंक्रीज फ्रॉम 0 to n। चलो बात समझ आ गई, बड़ी प्यारी बात समझ आई होगी, इंक्रीज फ्रॉम 0 to n। देखो इससे समझो ना, इससे भी तो समझ में आएगी बात। देखो यहाँ मैंने करा भी ऐसे। चौथा, अच्छा चौथे में कहते हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर 2n इस। अब सबसे पहले मुझे बताओ पावर इवन है या ऑड है। अब आप बोलोगे सर इवन है, ठीक है, चलो मैंने आपकी बात मान ली, ब्लैक पेन से काम करते हैं। चलो मैंने आपकी बात मान ली, पावर इवन है, ठीक है, लेकिन ये तो n है, n है। अब n कुछ भी पुट करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इवन बनाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 2 4 3, ऑड नंबर तो है लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 इवन बना लेगा। तो यानी पावर इवन है, सही है। जब पावर इवन हो तो मिडल टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, बिल्कुल सही, n प्लस 2/2, n प्लस 2/2। अब n क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो n क्या दिया हुआ है, a प्लस बी 2n, n क्या दिया हुआ है आपको 2n, इधर पुट करो 2n प्लस 2 डिवाइड 2, निकालो कॉमन 2, n प्लस 1 डिवाइड 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी जवाब आ रहा है n प्लस 1। तो n प्लस 1 टर्म जो है वो मिडल टर्म है, ठीक है, बात समझ आई। तो देखो कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ n प्लस 1 टर्म। चलो क्लैरिटी है, परेशानी टेंशन कोई बात है ही नहीं ऐसी, ठीक है। चलो छोटी छोटी सी बातें हैं, समझ में आएंगी तो काम सही होगा। द फर्स्ट द टर्म इंडिपेंड ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। टर्म इंडिपेंड ऑफ x वाले फॉर आपने सवाल बहुत सारे करें, यहाँ वही लगेगा, आओ ज़रा उसको करते हैं। अब आपके पास ये दिया हुआ इन्होंने a प्लस 2x पावर n। अब देखो मैं इसमें पूछूं कौन सी ऐसी टर्म है जो इंडिपेंड है b से,
कौन सी ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट है बी से, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है। बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन यहाँ पर भी यही पूछा इन्होंने कि कौन सी ऐसी टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है। वहाँ b से इंडिपेंडेंट पूछ ली थी, यहाँ x से इंडिपेंडेंट। तो अब ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है एक्सपेंड हुआ है, मगर हर बार तो ऐसा नहीं करोगे। अब यहाँ पर इसको कैसे करना है, जैसे फॉर्मूला लगा के करवाया था बिल्कुल सेम तरीके से करो, छोटा सा है, जवाब निकल आएगा। आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, a क्या है आपके पास, a ही है, b क्या है आपके पास 2x है, और n क्या है आपके पास n है। r आपको यहाँ पर नहीं पता, यही पता करना है। इस r से ही पता चलेगा कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है x से। यहाँ पर फर्स्ट टर्म थी, इसको ज़रा दिमाग में रखना, फर्स्ट टर्म जो कि इंडिपेंडेंट थी b से। अब इधर निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला क्या है, r+1 इक्वल टू nr a n माइनस r b r, यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है। r नहीं पता, नहीं पता, चलो भाई लाइट चली गई। तो स्टूडेंट कुछ देर बाद अब लाइट जो है वो आ गई है। अब आपका सवाल होगा कितनी देर बाद आई है, तो देखो भाई 15-20 मिनट बाद आई है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कर क्या रहे थे ये भी सोच लेते हैं, क्योंकि मैं तो भूल गया क्या कर रहा था। हाँ, हम मिडल टर्म निकाल रहे हैं, हम मिडल टर्म निकाल रहे होंगे। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉरी, हम वो टर्म निकाल रहे हैं जिसमें x नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर b नहीं है, तो इसी तरह इसको भी अगर खोलोगे तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें x नहीं होगा। तो अब वो कौन सी टर्म है वो आपने बताना है, मतलब उसकी पोजीशन बतानी है, वो टर्म नहीं बतानी, वो पोजीशन बतानी है। तो ये हो गया हमारा, n तो n ही रहेगा, ठीक है। r भी नहीं पता तो r भी r ही रहेगा, a तो a ही दिया हुआ है तो वो भी वही रहेगा जो दिया हुआ है, ठीक है आपको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर b क्या रहेगा, b आपका रहेगा 2x और ये r हो गया। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट करने से क्या मुराद है कि अलग अलग कर लेते हैं, कोएफिशिएंट अलग कर देते हैं और x अलग कर देते हैं। तो ये आ गया 2r, ठीक है, और x। अब कॉमन निकालोगे जो था दोबारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x पावर r इक्वल टू x की पावर 0 लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमने यहाँ पर r निकालना है, और हमें ये भी पता है कि हमें ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें x नहीं है। x नहीं है यानी x नहीं है, इसका क्या मतलब है, x की पावर 0 होगी जो कि 1 के बराबर होगा, यानी x नहीं होगा उसकी जगह 1 होगा, तो इसलिए ऐसा किया। तो ये x से x कैंसिल, r इक्वल टू 0 निकला। अब यहाँ पर पुट कर दो, t 0 + 1 इक्वल टू t इक्वल टू 1, यानी पहली टर्म वो टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने यही काम किया, तो यहाँ भी देखो आंसर भी फर्स्ट टर्म ही लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म TER। ये क्यों किया, बस ये याद रखना, इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें x नहीं है। x कब नहीं होगा, जब x की पावर 0 होगी, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। और यहाँ ऊपर से भी देख सकते हो। चलो अब आगे करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। 6 वाला MCQs। द कोएफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब आपको लास्ट टर्म निकालनी है और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है ये बताना है। फॉर एग्जांपल इधर ये जो 2 है ना, ये कोएफिशिएंट है। अब इधर कुछ भी नहीं है यानी 1 होगा। इसी तरह से आपको ये एक एक्सपेंशन दी हुई है, यानी इसको आपने एक्सपेंड करना है 2 - x की पावर 7। अब इसके ऊपर पूरा बाइनोमियल नहीं लगाना, बस टर्म का फॉर्मूला लगाना, आपका काम हो जाएगा। तो इसको करते हैं, वही टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि a क्या है आपके पास 2 है, b क्या है आपके पास -x है, और n क्या है आपके पास 7। अच्छा, जब भी लास्ट टर्म की बात होती है ना तो r भी 7 हो जाता है। क्यों, इसका लॉजिक सुनो। देखो यहाँ पर ये 7 है, इसका मतलब है टोटल टर्म कितनी होगी, टोटल टर्म 8 होंगी, है ना। टोटल टर्म 8 होंगी, टोटल टर्म आपके पास जो है वो 8 होंगी। r आप क्या लेते हो, हमेशा जो टर्म आपको निकालनी है उससे एक कम, तो लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म है 8, तो आपके पास r क्या होगा 7, तो इसीलिए r की वैल्यू 7 रखिए। याद रखना, ये तो वैसे रटवा दिया जाता है कि r इक्वल टू 7 आता है लास्ट टर्म में, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब भी आपको कहा जाए ना लास्ट टर्म निकालो, तो हमें पता है टोटल टर्म 8 होंगी, यानी 8 टर्म बन रही होंगी उसके अंदर, ठीक है। अब आपको r
हमेशा जो टर्म निकालनी है उससे एक पहले लेना होता है। आर क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ये निकालना है तो आर आप क्या रखोगे, 3 नहीं रखोगे, 2 रखोगे। क्यों 2 रखोगे, क्योंकि टी आर प्लस 1 कर वो दोबारा 3 बन जाता है, इसीलिए एक कम रखते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना। चलो अब इसको ज़रा करते हैं। तो आपका क्या है, फॉर्मूला क्या था, आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी आर। देखो मुझे भी फॉर्मूले याद हैं, मैंने अपने टाइम पे भी पढ़ा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इसे पढ़े हुए, कुछ 2-3 साल हुए होंगे, और अभी पढ़ाने के लिए फिर पढ़ा है। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को याद रखना, एप्टीट्यूड में बहुत यूज़ होंगे ये फॉर्मूले। तो 7 + 1 देखो 8 हो गया, लास्ट टर्म 8 ही होनी चाहिए, पता चल गई ये बात। अब कोएफिशिएंट चाहिए आपको उसका, 7 ये बनाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, 2 है ना, और 7 - 7 दोनों 7 है, और यहाँ क्या है, -x है, ये भी 7 आ गया। तो ये 8 हो गया, ये बनाएगा, करके चेक कर लो कैलकुलेटर से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो 7 NCR 7, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका है, 1 आ रहा है, देख लो, ठीक है। अब ये 2 की पावर 0 बनेगी यानी 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, -x, तो यानी क्या आ रहा है आपके पास, -x की पावर 7। कोएफिशिएंट क्या निकला, -1, ठीक है। ये लो, बस ये छोटे छोटे से सोल्यूशन करने हैं, बाकी तो आसान ही है। जब भी मैंने कहा था बस ट्रिक है इसमें छोटी छोटी सी, हार्ड नहीं है ज़्यादा। अच्छा, कहते हैं आपको कौन सा MCQ से, 7वां है। इन द एक्सपेंशन, आपको इसे एक्सपेंड करना है। द नंबर ऑफ मिडल टर्म इज आर। देखो भाई ये आपको दिया हुआ है a + 1/2 7। एक चीज़ याद रखना, और ये हमेशा यूज़ होगी, कि जब भी अगर यहाँ पर पावर ऑड है, ऑड पावर है, छोटी सी बात है, अगर ये ऑड पावर है तो 2 मिडल टर्म निकलेंगी, ठीक है। मिडल टर्म कितनी होगी, 2 मिडल टर्म, बात समझ आ रही है। जब भी अगर पावर ऑड होगी तो मिडल टर्म कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ मिडल टर्म होगी, तो यहाँ पे 2 इसका जवाब है। 7 है ना, ठीक है। अब 8 करते हैं। द सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप तसव्वुर करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो a + b का होल स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ ऑड की बात करी है, तो a + b का होल क्यूब होता, तो क्या बनता, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यही फॉर्मूला आता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपके पास पावर ऑड है, ये कोएफिशिएंट का सम क्या बनेगा, ये बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी ये बात फिर पढ़ देता हूँ कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, आपने कोएफिशिएंट का क्या बताना है, सम बताना है। जब आप एक्सपेंड करोगे इस चीज़ को, a + x की पावर n, बेसिकली यहाँ पर जनरल फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर जनरल फार्मूला मांगा गया है, तो जनरल फार्मूला होता है 2n-1, ठीक है। 2 नहीं, n-1 नहीं होता, रुक जाओ 1 मिनट हो, हाँ सही है, 2n-1। बात समझ आ रही है। अब चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये फार्मूला ठीक है या गलत है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, 3 है यहाँ पर, तो कितना आ गया, यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास, यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, देखो 4 आ रहा है, सही है, 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट से मुराद ये नहीं है, ये पूरा लो, ठीक है, 4 कोएफिशिएंट आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो 2n-1 सही ना। नवा MCQs में आपसे जो है वो एक इन्होंने दिया हुआ है, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ना वो दिए हुए हैं। कहते हैं कि कोएफिशिएंट का सम आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो 2n+1 की मदद से, यानी ये जो कोएफिशिएंट है ना इनके सम, ठीक है। अच्छा आप आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी इस एक्सपेंशन में,
देखो मैं ज़रा यहाँ बताता हूँ। एक्सपेंशन क्या दी हुई है 1 प्लस एक्स, यानी इसको आपने एक्सपेंड करना है तो कितनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकलेंगी। देखो जब भी अगर पावर रेशनल होगी ना तो इनफाइनाइट टर्म बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बाइनोमियल का उसको आपको पता है, वो खुलता रहता है। क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, यही फॉर्मूला होता है ना बाइनोमियल सीरीज़ का। अगर पावर रेशनल है, देखो रेशनल पावर है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब, 3 का फैक्टोरियल। अब इसी तरह ये आगे और भी खुलता जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप इसमें पुट करोगे तो इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, लो डायरेक्ट लगा लो इनफाइनाइट। अच्छा इसको लिख लेना अपने पास, ये फार्मूला भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं भाईजान। ठीक है चलो ये हो गया। अब 11 करते हैं। अब जो है अपना 11वां करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें हमें एक आंसर आपको खोल के दिखाना पड़ेगा। अच्छा कह रहे हैं कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब, किस एक्सपेंशन को खोलोगे तो ये बनेगा। आपको 4 एक्सपेंशन दी हुई हैं। देखो सी और डी को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें पावर 2 है, तो यानी उससे तो नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं बन सकता। 1 या 2 में से बनेगा कोई एक, ए या बी में से कोई बनेगा, तो ए से बनेगा। कैसे? अब इस ए पर आप बाइनोमियल सीरीज़ लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अब ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है? बाइनोमियल सीरीज़ क्या है आपके पास कि यहाँ पर देख लो 1 तो आपके पास 1 है, x आपके पास x है, बस n जो है वो आपके पास -1 है, इतना याद रखना। तो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है? x n, ठीक है, प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पर 1 क्या है? 1 ही है। x क्या है? x ही है। n -1 है, तो यहाँ भी वही कर दो, -1 x -1 जहाँ जहाँ n है वहाँ -1 पुट कर रहा हूँ, 2 का फैक्टोरियल प्लस -1 माइनस 2 एक्स क्यूब 3 का फैक्टोरियल। अच्छा अब बस सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक लगा लो कि ये हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो शुरू की 2 चीज़ें आ गई। अब ये आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है कि माइनस प्लस यानी -2 -1 सिर्फ 2 आएगा, और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ करो माइनस प्लस यानी -3 और -2, तो माइनस चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो भाई -1 है, ठीक है, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -3, ये कितना हो गया 6, तो -6। ठीक है, तो इधर आ गया आपके पास -6 और डिवाइड में आ गया आपके पास 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और एक्स क्यूब, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका जवाब आ गया जो आपको निकालना था, -1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब। और ये आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, ये आगे चलते रहते हैं क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना। देख लो जो जवाब था वही आ गया। तो आपने किसको सॉल्व किया? 1 प्लस एक्स माइनस 1 इसको करा। ठीक है, तो बस ये सॉल्व करना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन जवाब आपके सामने आ गया। इसको लिखना अपने पास ताकि आपको भी पता हो कि कैसे आया। अच्छा इसमें तो सीधा सीधा पूछा है द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 2 इज़ वैलिड इफ़। ये जब तक वैलिड रहेगा जब तक आपके पास आपका x जो है वो लेस रहेगा 1/2 से। ठीक है, ये जब तक वैलिड रहेगा। अब आ जाओ 13वां MCQs करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, 13वां नहीं है बल्कि, हाँ 13वां है।
द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडल टर्म क्या होगी इस एक्सपेंशन में, द टर्म देन n इज, अच्छा देखो a प्लस बी की पावर n है और ये है n अपॉन 2 प्लस 1, तो ये एक इवन है, इवन है, एक ही मिडल टर्म आ रही है तो इधर इवन होगा, एक ही आपके पास आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इवन है, इवन में आपको पता है एक ही मिडल टर्म निकलती है तो इसलिए इवन आएगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वो याद रखना, 14वें में वही यूज़ होगी। कहते हैं इन a प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8 द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज़, आपने क्या करना है, सम करना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। अब अगर पावर इवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, आपने देखा था हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहे थे, उन कोएफिशिएंट का सम, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, ऐड कर देंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 है। तो यही चीज़ आपने करनी है, फॉर्मूले से करके देखो आ रहा है 1 2 3, या तो 8 आ जाएगा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह रहे हैं ये आपको, बाइनोमियल एक नहीं सही, हाँ इसी फॉर्मूले से आपका आ जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसी फॉर्मूले से। तो अब आपको क्या निकालना है, 2 की पावर n, नहीं बल्कि आ तो रहा है यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी 2 डाल दो, देखो 4 आ रहा है, 1 2 3 और 1 4, तो हमने मैनुअल कैलकुलेट किया तो भी 4 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 4 आ रहा है। लेकिन अब आपको ये दिया हुआ a प्लस 1 अपॉन ए, और इसमें बोलने क्या आएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, तो सिंपल है 2 की पावर n कर दो, 2 की पावर 8, तो कैलकुलेट कर लो 2 की पावर 8 पे क्या जवाब आता है, तो 2 की पावर 8 आपको देता है, 2 की पावर 8 आपको कैलकुलेट करके देता है 256 हैगा इसके अंदर, हाँ 256 हैगा। अच्छा चलो मैच करते हैं कि हमने सही काम किया या गलत, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन भी करके दिए हैं, दूसरा भी सही है। दूसरे में इन्होंने यहाँ 2n प्लस 1 लिखा है। अब मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है, यहाँ 2n क्यों लिखा गया है, मैं वजह बता देता हूँ। हाँ 2n क्यों लिखा गया है, क्योंकि n आपको ना 2n दिया हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे 2n होगा। करा हमने सही है, गला गलत नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ जनरल फार्मूला बता दिया था। जनरल फार्मूला ये है n प्लस n, लेकिन n क्या गिवन है, n आपको 2n गिवन है, तो इस तरह फार्मूला ये बनेगा ना 2n प्लस 1, बस इतना याद रखना, बाकी सही हमारा कोई गलत नहीं है। अच्छा, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n, n प्लस 1 टर्म, फर्स्ट टर्म -1 2, 8 का है आपके पास 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इनफाइनाइट, n प्लस 1 की पावर -x, ठीक है, ये 1/2 ग्रेटर इवन और 256। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो पूछिएगा, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।